Hello, friends. My name is Deepak Raghav, and I'm very happy and very excited कि मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूँगा। नॉर्मन विंसेंट पील एक बहुत ही बड़े ऑथर थे। उनकी बड़ी फेमस एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। तो वो एक बार एक सेमिनार में जा रहे थे अपने टॉक के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने जब उनका टॉक स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक ओपन क्वेश्चन थ्रो किया पब्लिक को, ऑडियंस को, और उन्होंने पूछा कि डू यू हैव सम चैलेंजेस इन योर लाइफ। अब में से कितनी लोगों की लाइफ में चैलेंजेस हैं? एवरीबॉडी रेज द हैंड्स। ओके, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस ना हो? तो पीपल वर गिविंग अ वेरी मिक्स्ड रिस्पॉन्स। कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ लोग चुप रहे। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी जब घर से आ रहा था इस वेन्यू के लिए, तो मुझे रास्ते में एक जगह मिली जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस नहीं चाहते? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ दिस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे रेज देयर हैंड्स। तो उन्होंने कहा कि बीच में मुझे एक जगह मिली जहाँ पे लोग बड़े आराम से शांति से सो रहे हैं, दे ऑल आर स्लीपिंग। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई इशू नहीं है। And do you want to know that place? People were curious about it, about the answer. He said the graveyard, कब्रिस्तान। वहाँ पे लोग सो रहे हैं आराम से, उनको कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंज ना हो? This time there was a pin drop silence. There is an intense message behind this story कि अगर हमारी लाइफ है तो उसमें चैलेंजेस उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट चैलेंजेस वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारी लाइफ होगी। जैसे अभी हमारा करंट सिनारियो है, बहुत हम टफ सिचुएशन से हमारी ह्यूमैनिटी गुजर रही है, बहुत एक डिफ़िकल्ट फाइट हो रही है एविल के खिलाफ। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो जब जब हमारी लाइफ में चैलेंज आए पास्ट में, तो हमने देखा कि हमने उनको ओवरकम किया, चाहे किसी भी तरह से किया, चाहे एज ए फाइटर हमने उसको ओवरकम किया, या हमने बाय शेडिंग टीयर्स, रोते रोते उसको ओवरकम किया, या उस टाइम को निकाला। लेकिन वो टाइम निकल गया और हमने सरवाइव किया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी लाइफ इसी तरह से चलती है। इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, राइट? इस तरह चलती है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस में जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है देयर आर सम लेसन्स टू बी लर्नड, जो लेसन मैंने सीखने की कोशिश की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। द फर्स्ट लेसन व्हाट आई लर्नड इज यू आर नॉट व्हाट हैपेंड टू यू इन द पास्ट। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ है। यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। डू यू एग्री विद दैट? And we don't have any control over your yesterday, or my yesterday. I don't have any control. कल क्या हुआ मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कल जो होने वाला है उस पर मेरा शायद कंट्रोल है। तो हमें अपने आप को डिफाइन करना होता है अपने प्रेजेंट से, टुडे। मुझे अगर अपने टुमारो को कंट्रोल में लेना है तो मुझे अपने पास्ट को भूलना होगा। ये लेसन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मैंने सीखने की कोशिश की है। दूसरा लेसन मैंने सीखा, और मेरी मेंटोर से मैंने बहुत इसके बारे में सीखा, कि उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपके पास है। उस चीज़ पे फोकस मत करिए जो आपके पास नहीं है।
टुडे माय डॉटर टोल्ड मी ऑन फ़ोन कि किसी बच्चे के बारे में बता रही थी कि वो कई मतलब 200 घंटे तो 200 किलोमीटर शायद वो पैदल चलता हुआ जा रहा था बच्चा अपना, क्योंकि डेली वेजेस पे काम करता था वो। और इस सिचुएशन में बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग शेल्टर टू लिव और ही वॉज नॉट हैविंग फूड टू ईट, और बड़ा मिस कर रहा था अपनी फैमिली को। और अपने गांव से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर ही फेल डाउन एंड ही डाइड। इट वॉज वेरी पेनफुल। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं। हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, हमें आराम से खाना मिल रहा है, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और हम इसको वेकेशन की तरह इस टाइम को निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने ब्लेस्ड नहीं हैं। तो शुड वी बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी डिवाइन फोर्स, या हम हमेशा ब्लेमिंग के मोड में रहें, कंप्लेनिंग के मोड में रहें कि हम ये सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो हमें फोकस अगर हम करते हैं कि हमारे पास क्या है, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा मजबूत बनते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर हम पास्ट में भी देखेंगे, हम ओवरकम करके आ गए उन सिचुएशन को, आज तक सर्वाइव किए हैं ना, और हमें वो प्रॉब्लम्स अब याद भी नहीं आती हैं शायद। सो एक लेसन जो इम्पॉर्टेंट लाइफ का मैंने सीखा वो ये था कि हमें हमारे पास जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो नहीं है उसके ऊपर हम फोकस ना करें तो बेहतर है। नेक्स्ट लेसन, कि प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करना एक नेचुरल सा फाइट है। ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चाहे हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हमारी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या हमारे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या किसी भी तरह के इश्यूज हो, इनके साथ हम कई बार लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। In majority of the cases we react, we don't respond. And I learned it from my mentor that don't react, respond. इस पे एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद आता है। तो उस कोट में उन्होंने कहा है कि you can't control what's happening to you, but you can definitely control what is happening in you. जो आपको हो रहा है आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अंदर हो रहा है वो डेफिनेटली आपके कंट्रोल पे है। तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, स्ट्रगलिंग विद द चैलेंजेस। ये सब किसी की लाइफ में आता है, और जब ये हम सोच लेते हैं तो हम उन चैलेंजेस को फिर सर पे आसमान नहीं उठा लेते उसको लेकर। जो अगला लेसन मैंने सीखने की कोशिश की है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं जब आपके साथ ये सारे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं कहूँ कि मैं सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया हूँ। आई थिंक लाइफ इज़ ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, इस पर हमेशा हमें काम करना होता है। तो नेक्स्ट लेसन जो मैंने सीखने की कोशिश की है वो ये है कि इट्स ओके टू बी टू फॉल अपार्ट। कई बार बहुत पेनफुल सिचुएशन आती हैं, ठीक है। If you want to shed some tears, it's okay, fine, cry. Who denies? आप जितना जल्दी कर सकें कर लीजिए अगर करने का मन कर रहा है तो, क्योंकि स्माइल भी उतनी जल्दी आएगी फेस पर फिर। प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट। और ये लोगों का मिथ है, जो लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है। नो, स्टडीज स्पेशली फॉर मैन आर डिफरेंट, बिल्कुल उसका उल्टा बोलती हैं। तो ओके, चीज़ें बिखरती हैं, टूटती हैं, फाइन, इट्स ओके, इट्स लाइफ। तो इसको अगर हमें अंदर से पेन है, पीड़ा है, तो फाइन, रोने का मन करता है रोइए, लेकिन जल्दी कर डालिए इस काम को। इसमें ज़्यादा वेट मत करिए, ज़्यादा उलझिए मत इसके अंदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ मैंने जो सीखी है, या मैं और कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, वो ये है कि ये समझना कि लाइफ इज़ वेरी फ्रेजाइल, सडन, शॉर्टर, अनप्रेडिक्टेबल।
ज़िंदगी उतनी बड़ी नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम ये समझ लेते तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एवरी मोमेंट व्हाट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद इज ए गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन फोर्स। हर मोमेंट। इसलिए किसी ने कहा है कि डोंट फिल द ईयर्स इन योर लाइफ, फिल द लाइफ इन योर ईयर्स और इवन इन योर मोमेंट्स। तो लाइफ फ्रेजाइल है, लाइफ सडन है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हु नोस। तो क्यों ना हम आज प्रेजेंट को हम लोग जिए, फिर प्रेजेंट को एंजॉय करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ये सिचुएशन है तो आज हम अपने इस पीरियड को हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, अपने कुछ अच्छे चीज़ों का, अच्छे कामों का, मीन्स कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, यू नो। लेकिन हर मोमेंट को हम एक गिफ्ट की तरह माने फ्रॉम द डिवाइन फोर्स, देन डेफिनेटली ये हमें मेंटल टफनेस देता है, ये हमें स्ट्रेंथ देता है एक्चुअली। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमें अपने आप को इमोशनली सेपरेट करने की आर्ट को सीखना होगा इमोशंस से। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी शुड नेवर फॉरगेट, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम हमारी सारी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े हैं। इस दुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं। If we just look at our history, the process of evolution of human, race, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो वॉर्स हों या कैलेमिटीज़ हों या फिर एपिडेमिक्स हों, कुछ भी, किसी भी तरह के। हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हों, लेकिन हाँ उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। जब हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हमारी अंदर में बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आती है, इनविंसिबल, हम अजेय हैं अपने प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत बनाइए जितनी की बड़ी वो है नहीं। आसमान में देखिए और एक छोटा सा बादल अगर धूप की रोशनी को रोक रहा है, तो ये मत समझिए कि पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ और धूप नहीं है। थोड़ी देर में वो बादल हट जाएगा, धूप आएगी। और हमने महसूस किया है हमेशा कि नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, नथिंग इज़ परमानेंट। ये चीज़ हमें बहुत बहुत सीखने की एक स्ट्रेंथ देती है कि कुछ भी सिचुएशन हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा भी मत समझिए। और अगर हम अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर लें, कंडीशन कर लें कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, वॉट एवर इज गोइंग टू बी विद मी, आई एम रेडी विद दैट, नो इशूज, आई विल फेस इट। ये जो एटीट्यूड होता है ना फाइटर वाला, आई विल फेस इट, आई विल ओवरकम इट, जैसा मैं हमेशा पास में करता हूँ, आई कैन डू इट। ये हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है और ये धीरे धीरे हमारी हैबिट भी बनता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर चैलेंज को ना हमें एक इमोशनल असाइनमेंट की तरह लेना चाहिए। एजुकेशन के लिए इसको हम कह सकते हैं कि इमोशनल एजुकेशन असाइनमेंट, क्योंकि हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। उस चैलेंज के ड्यूरेशन में हमने क्या गलतियां की, कैसे हमने उसको ओवरकम किया, या इस चैलेंज ने मुझे क्या सिखाया है, नया लेसन। और अगर हम फोकस करें कि हमने इसमें सीखा क्या है, तो आई थिंक दिस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे याद आता है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी सिचुएशन खराब हो, कितना ही डार्कनेस आ जाए, कल सुबह फिर सूरज निकलेगा। फिर सूरज जैसे हमेशा निकलता है, फिर सुबह आएगी। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, राइट?
कभी कभी हमें गिविंग अप एंड मूविंग ऑन में डिफरेंस समझ में आना ज़रूरी है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें लगता है कि दीज पीपल आर नॉट मेंट टू बी पार्ट ऑफ माई लाइफ, दीज सिचुएशंस नो, दिस प्लेस नो, तो आप वहाँ से मूव ऑन करते हैं। अब वो ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपका कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि आर यू गिविंग अप? नो, इट इज़ मूविंग आउट। जब आप बहुत रैशनली थिंक करते हैं, जब रैशनली सोचते हैं, तो आपको समझ में आता है कि नो, आई एम मूविंग आउट ऑफ इट, दिस इज नॉट मेंट टू बी ऑलवेज विद मी। तो ये कभी कभी होगा, तो मूव आउट करना भी सीखिए। एक चीज जो और सीखने वाली है कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होती। नोबडी कैन से फॉर एनीबडी कि मैं इस रिलेशनशिप में इट्स अ परफेक्ट रिलेशनशिप। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाता है तो हम बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो विल ओवरकम इट, और कुछ ना कुछ, अगर कुछ वर्स्ट से वर्स्ट होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन रोज़ उस चीज़ को लेके क्यों परेशान हैं? रोज़ अपने इमोशंस को लेकर, हम निगेटिव इमोशंस को लेकर क्यों हम पेन को झेलते रहें? एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने सीखी है कि अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को, इफ़ आई डोंट लव माई सेल्फ, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि somebody else is going to love me? If I don't respect myself, nobody is going to respect me. I think so. तो थोड़ा सा अगर अपने लिए आप अपना टाइम अपने लिए अलग निकाल के रखना चाहते हैं, you want some solitude, or you want to whatever you want to do with yourself, you want to pamper yourself with your hobbies or whatever, तो थोड़ा सा अपने लिए, अपने आप को भी प्यार करिएगा। सबको प्रायोरिटीज़ में ना, अपने आप को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ पे रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अपने डिसीजन, जब आप एक बार ग्रोन अप हो गए हैं तो किसी और को आप अपने लिए डिसीजंस मत लेने दीजिए। हर इंसान की ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी होती है, एक सोच होती है। यस, सीखते रहना चाहिए लगातार। वी शुड बी इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मेंटोर्स से, उन लोगों से जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन अपने कोर नेचर को बदलते हुए हम केवल दूसरों को प्लीज़ करने के लिए उनको अपने लिए डिसीजंस लेने दें, मुझे लगता है कि हमें बहुत कमज़ोर बनाता है। अपने डिसीजंस को खुद लीजिए आप, और अगर आप खुद लेंगे तो आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो यू मे शेयर द जॉयज़ विद ऑल। बट अगर आप नहीं भी सफल होते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आप मानोगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप फिर उसमें से कुछ नया सीखोगे और आगे बढ़ोगे। जो रिजेंटमेंट होता है ना, लोगों को फॉरगिव करना सीखिए, आगे बढ़िए। इसलिए नहीं कि कई बार लोग आपसे फॉरगिवनेस के लिए पूछेंगे भी नहीं, इट्स ओके, डोंट एक्सपेक्ट दैट। लेकिन आपको फॉरगिव करना है अपने इनर पीस के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, उनके लिए नहीं। फॉरगिव दैम एंड जस्ट बी एट पीस, बी हैप्पी। अपने इनर होप को नर्चर करते रहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दिन में कम से कम एक बार जरूर यहां पर हाथ रख के कहिए, हियर लिव्स द होप। यहां पर उम्मीद जिंदा है। और जैसे आप कहते हैं हियर लिव्स द होप, और उस पूरे फीलिंग और इमोशन के साथ कहते हैं, आप देखिए कितना लाइट फील करेंगे आप। हियर लिव्स द होप, ऑल इज वेल, रैंचो, 3 Idiot, that kind of attitude. कई बार आपको जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, वो ब्लेसिंग होता है। इसलिए हमेशा डोंट लेमेंट, डोंट कंप्लेन और डोंट ब्लेम। नहीं मिला है ना, ये मान के चलिए कि नहीं मिला है तो इट्स गुड। वॉट एवर हैपन्स,
हैपन्स फॉर गुड। जब ट्विन टावर में जो एक्सीडेंट हुआ था, जब क्रैश किया था एयरक्राफ्ट्स के साथ, उस दिन 11-12 लोग अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए थे फॉर वेरियस रीजंस, एंड दे वर वेरी अपसेट कि लेट हो गए थे। अलग अलग लोगों के रीजंस थे, किसी का शू ही छोटा आ गया था तो पैर में काट रहा था, किसी का कुछ इशू था, तो दे वर वेरी अपसेट। बट कुछ समय के बाद पता चला कि वहाँ पे वो इतना टेरेबल इंसिडेंट्स अकर्ड। तो हमें नहीं पता क्या हमारे लाइफ में, हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ उस समय। कई बार जो हो रहा है ना, जस्ट हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन फोर्स। अगर आप चाइल्ड लाइक फेथ रखेंगे ना, ट्रस्ट रखेंगे, तो आप बाद में देखेंगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अक्सर ऐसा होगा, क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। सो समटाइम्स नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज अ ब्लेसिंग। हैव ट्रस्ट। नेक्स्ट मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द स्ट्रेस। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट लाफ्टर मीन्स हंसी और स्ट्रेस, तनाव, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। द मोमेंट यू स्टार्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग, स्ट्रेस गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। सो प्रैक्टिस इट। आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द स्ट्रेस, और ये हमें इमोशनली भी टफ बनाता है। नेक्स्ट मैसेज होगा कि वरिंग इज ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ये ना केवल आपका मीन्स आप कल की जो वरीज आप कर रहे हैं, जो यस्टरडे हो गया उसके बारे में सोच सोच के परेशान है, जो कल होने वाला है उसके बारे में सोच के एंग्शियस हैं, ये दोनों तो आपके लिए तो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो आज कंट्रोल में आपका प्रेजेंट को ये खा जाते हैं दोनों चीज़ें। ये दोनों दिन जितना वरीज आप करेंगे, प्लीज़ रेस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योर यस्टरडे एंड टुमारो। कुछ लोग अगर आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं हैं, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स, कोई भी, इट्स ओके, इट्स ओके टू बी विदाउट दैम। हमेशा चीज़ों को दो तरह से मीन्स कैटेगराइज कर लेना चाहिए चैलेंजेस को, कि एरिया ऑफ कंट्रोल, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। जो हो चुका दैट इज एरिया बियॉन्ड कंट्रोल नाउ। जो भी कुछ हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या गलत था क्या सही था, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। बट अगर बियॉन्ड कंट्रोल है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं बताइए। और एरिया ऑफ कंट्रोल है तो भी वरीज करने से क्या होगा, तो फिर काम करें ना उस पर। कुछ गलतियां कर दी हैं चाहे ओके, और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि यस इट वाज ओके टू बी विदाउट दैम, it was okay to be without a particular partner, maybe business partner, maybe a friend। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा टीज मत करिए इस चीज़ के लिए कि हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हैं और आपकी वजह से ऐसा हो गया। सेल्फ बीटिंग मत करिए, इससे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत डेंट पड़ता है, उसमें डैमेज होता है। एक मैसेज होगा कि आपका जो कंपटीशन है सिर्फ आपके साथ है। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करिए, किसी के साथ कंपटीशन मत करिए। ये आपके बहुत सारे यहाँ पे बहुत टफनेस देगा। कोई इधर से निकल रहा है, किसी ने टेक ऑफ कर लिया, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो राइडिंग में हो, फाइन, उनका ट्रैक अलग है, आपका ट्रैक अलग है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट ईजी। जब हम किसी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एसिमुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है, राइट। हम मान लें कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। कई बार आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसको लाइफ में सब कुछ वो मिला जो कुछ उसने चाहा। बड़ा अच्छा सा गाना था ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। मेरे ख्याल से इस दो लाइन में बड़ी अच्छी फिलॉसफी शायर ने बयां की है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर फ्यूचर इज अनरिटन। कितना भी पास्ट आपका खराब रहा हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर।
फ्यूचर इज अ क्लीन स्लेट, क्लियर। इस पे जो भी इबारत लिखनी है आपको लिखनी है, अभी आपके हाथ में क्या इबारत लिखनी है। और हमेशा सोचिए जब आप अपनी जर्नी की, लाइफ की जर्नी में लास्ट में पहुंचेंगे तो आप, ये मूवी अगर है तो उस मूवी के डायरेक्टर भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं, आपकी आपकी जो स्क्रिप्ट भी आपकी है, तो कैसा बनता हुआ देखना चाहेंगे इस मूवी को। आपको आई एम श्योर दैट आप चाहेंगे कि बेहतरीन मूवी, और आप देखें तो आप कहेंगे इट वॉज वर्थ वॉचिंग। दिस इज एंटायरली इन योर हैंड्स। जिंदगी में हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के होते हैं। प्लेजर को आप फील नहीं कर सकते अगर लाइफ में पेन्स ना हो। आप जॉयस को अगर महसूस नहीं कर पाएंगे अगर लाइफ में फियर्स में पेन्स ना हो, राइट। आप कॉन्फिडेंस को इंजॉय नहीं कर सकते अगर फियर्स ना हो आपके पास। जानेंगे कैसे कॉन्फिडेंस का प्लेजर क्या होता है। आप कामनेस को एंजॉय नहीं कर सकते अगर रेस्टलेस ना हो। हर चीज के दो पहलू हैं लाइफ में। आप होप को एंजॉय नहीं कर सकते अगर डेस्पेयर ना हो। तो हर चीज, हर इमोशन, इट इज टू साइडेड कॉइन। तो हमें मानना चाहिए जो भी चीज आ रही है लाइफ में, दोनों चीजें आएंगी, दोनों चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज होगा कि आपके पास हमेशा दो चॉइस होती हैं किसी चीज में एक्ट करने की या रिएक्ट करने की। नाउ योर चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस से पहले सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन वंस यू चूज समथिंग, उसके बाद फिर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। यानी आपकी चॉइस डिसाइड करती है कि फिर आउटकम क्या होगा। तो जब भी चूज कर रहे हो, दो ऑप्शंस में से एक चूज कर रहे हैं, उसको सोच समझ के चूज करिए, लेकिन वंस यू चूज इट, डोंट रिग्रेट फॉर दैट। नाउ मे बी एट टाइम्स दीज आर द लेसन्स लर्न्ड, तो बाद में रिपीट नहीं करना है मिस्टेक को। लाइफ ऐसे ही चलती है, हमारी रिपीटेड मिस्टेक्स जो होती हैं अलग अलग तरह की, उसी से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उसी से हम ग्रो करते हैं पर्सनली। अपने आप से नेगेटिव क्वेश्चंस करना बंद करिए, क्योंकि जब नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं तो आंसर्स भी नेगेटिव निकल के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई विद मी गॉड। मैंने एक ऑथर को पढ़ा था किसी बुक में, वो तो ये कहते हैं कि जब बहुत दिनों तक मेरे सामने लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आ रहा होता है, तो मैं आई जस्ट नील डाउन एंड आस्क गॉड दैट ओ गॉड, डोंट यू ट्रस्ट ऑन मी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तो